वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं बिहार अनुदेशक भर्ती 2024, जिसमें आईटीआई डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए स्क्रूटनी कैसे करना होगा वो हम बात करेंगे। सबकी प्रोसेस एक जैसी होगी। अभी सिर्फ आईटीआई वालों के लिए स्क्रूटनी आया है, सेम प्रोसेस डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए भी होगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मेधा सूची कैसे तैयार किया गया है और कौन कौन से छात्र करेंगे स्क्रूटनी, ये सभी हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहेगा। साथ में हम ये भी बात करेंगे स्क्रूटनी क्या होती है, साथ में ये भी बात करेंगे कि सेकेंड स्टेप आगे क्या करना होगा। फर्स्ट स्टेप आपने सीबीटी एग्जाम दे लिया, ठीक है, उसका रिजल्ट आउट हो चुके हैं। रिजल्ट आउट होने के बाद आपको स्क्रूटनी करना है। स्क्रूटनी क्या है, कैसे करना है, मेधा सूची कैसे तैयार किया गया है, ये सभी हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि कल 20 जून 2024 था, 20/6/2024 आपको दो नोटिस देखने को मिला था। सबसे पहले हम बीटीएससी की वेबसाइट पे चलते हैं, आपको नोटिस दिखाते हैं, वो सिर्फ आईटीआई वालों के लिए है। उसके बाद डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए भी सेम प्रोसेस से स्क्रूटनी तैयार होगी और स्क्रूटनी करना होगा और मेधा सूची तैयार होगी। तो अब देखिए, सबसे पहले देखिए कि स्क्रूटनी क्या है। स्क्रूटनी का मतलब होता है छानबीन करना। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सही तरीके से क्या करेगी, बीटीएससी पहले निकालेगी। जो भी फर्जी लोग होंगे उसको स्क्रूटनी में ही आउट कर दिया गया है, ठीक है, स्क्रूटनी में ही बाहर निकाल दिया गया है और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्रूटनी का मतलब है सब छानबीन करके सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा जो सही है। ठीक है, तो ये एक अच्छी है, बीटीएससी एक अच्छा नियम लागू किया है। अब देखिए स्क्रूटनी के लिए क्या करना होगा आपको, मेधा सूची कैसे तैयार हुई है, इसके लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। चलिए हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, यदि आपने नहीं देखा होगा तो उसको जरूर देख लीजिएगा। बीटीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर महत्वपूर्ण सूचना, जितने भी आईटीआई इंस्ट्रक्टर में स्क्रूटनी और डीवी की नोटिस थे पॉइंट पॉइंट उन सबको हमने डिस्कस कर दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, नहीं देखा है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। आप वीडियो को अंत तक बने रहेगा। सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्क्रूटनी कहाँ से करना है, कैसे करना है, ठीक है, सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और स्क्रूटनी के लिए आपका डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार रहना चाहिए। तो सबसे पहले आपको btsc.bihar.gov.in बीटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट में चले जाएंगे। तो कल की यानी कि लेटेस्ट अपडेट में चले जा रहा हूँ। लेटेस्ट अपडेट तो कल 20 जून था और आज है 21 जून और 21 जून से आपका स्टार्ट होने वाला है स्क्रूटनी। अब देखिए यहाँ पे 20 जून है। इसमें दो नोटिस जारी हुआ था। एक तो जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, सीबीटी एग्जाम पास किए हैं, आईटीआई वाले, ठीक है, ट्रेड इंस्ट्रक्टर के लिए, जिनकी विज्ञापन संख्या एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2023 से 36/2023 है। इसमें 2 पेज का नोटिस जारी हुआ है। आप पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कल की वीडियो देख लीजिएगा, उसको हमने पूरी डिटेल से डिस्कस किया है। अगला एक नोटिस और है 20 जून को, इसको मैं डाउनलोड करके, हालांकि इसमें देखेंगे, इसमें ऑलरेडी वो जो 20 जून को जारी हुआ था 13 छात्र ऑलरेडी इस वाले पीडीएफ में ऑलरेडी अटैच है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं आप लोगों के सामने, क्योंकि हमें इसे डिटेल से डिस्कस करना है और साथ में स्क्रूटनी कैसे भरना है वो भी डिस्कस करेंगे। देखिए दो विज्ञापन जो कल की जारी हुआ है 20 जून को, एक 1367 जारी हुआ है और दूसरा जो जारी हुआ है वो 1366 है। ठीक है, 1366 है। अब सबसे पहले देखिए स्क्रूटनी के लिए यहाँ पे विज्ञापन संख्या 07/2023 से 14/2023 व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों के लिए, यानी कि अब यहाँ पे जो स्क्रूटनी जारी हुआ ना, ये विज्ञापन वालों को जारी हुआ है 07, 08, ठीक है, 09, 010, 011, 012, 013, 014, ये विज्ञापन संख्या जिनका है /2023 लगा लीजिएगा। जैसे कि व्यवसाय अनुदेशक मशीनिस्ट के लिए 08/2023 ये किसके लिए है, तो व्यवसाय अनुदेशक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन वालों के लिए है। 09 विज्ञापन संख्या किसका है, 09/2023, तो ये ड्राफ्टमैन मैकेनिकल वालों के लिए है। 10/2023 ये फिटर वालों के लिए है। 10/2023 ये टर्नर का है और 12/2023 मैकेनिक ट्रैक्टर का है और यहाँ पे 13/2023 मैकेनिक मोटर व्हीकल का है और 14/2023 मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग का है। तो जो कैंडिडेट ये विज्ञापन संख्या, ये आईटीआई वालों के लिए है, अभी डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए जारी नहीं हुआ है। जब जारी होगा तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 जून 2024 द्वारा सीबीटी टेस्ट में योग्य अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की स्क्रूटनी के पश्चात आपत्ति प्राप्त करने के संबंध में, यानी कि जो योग्य है यानी क्वालिफाई है, उनके लिए स्क्रूटनी के पश्चात आपत्ति करने के लिए संबंध में विस्तृत, यानी कि जो आपत्ति करना है उसके संबंध में यहाँ पे जारी किया गया है आवश्यक सूचना।
ठीक है, जिसका विज्ञापन संख्या जो मैंने डिस्कस दिया 07 से लेकर 14/2023 तक, इनका स्क्रूटनी होना है और आपत्ति दर्ज करना है। आपत्ति दर्ज जैसे कि मान लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कत थी तो उनको आप लोगों को उचित कारण बताकर सही करवाना है, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये डेट ओपन हो चुका है 21 जून 2024 से लेकर 27 जून 2024। ठीक है, इसी के अपराह्न 6 बजे तक आपत्ति प्राप्त करने हेतु निर्धारित की गई है। और ये आपत्ति ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, मशीनिस्ट, आरएसी वाले, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, फिटर, टर्नर, मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग वाले ही कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया कि आयोग की पत्रांक 1366 मैं कल की वीडियो में डिस्कस किया हूँ डिटेल से, और आज भी मैं इसको पूरी तरह से डिस्कस नहीं करूँगा। अगर कल की वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, मैं मेन पॉइंट आप लोगों को इसमें बताने वाला हूँ। अब देखिए ये 1366 दिनांक 20 जून 2024 को विस्तृत दिशा निर्देश यानी कि संपूर्ण यहाँ पे निर्देश दिया गया था। आलोक में आपत्ति यदि हो तो दर्ज करना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पे जिन कैंडिडेट को आपत्ति होगी सिर्फ वही दर्ज करेंगे, जिनका आपत्ति नहीं है, जो अपने डॉक्यूमेंट्स को सही अपलोड किए हैं, किसी तरह की उसमें त्रुटि नहीं किए हैं, तो उनके लिए स्क्रूटनी नहीं करना है। ये यदि हो तो दर्ज करना है। ठीक है, आपत्ति यदि हो तो दर्ज करना है, सबके लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है, हालांकि आप लोग सोचेंगे कि हमें भी करना है क्या, हमें भी करना है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सब चीज़ सही है तो आपको स्क्रूटनी नहीं करना है और यानी आपत्ति दर्ज नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है शेष विज्ञापनों के अंतर्गत आपत्ति दर्ज करने की तिथि अलग से निर्धारित कर आवश्यक सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। यानी कि जिन विज्ञापन संख्या को यहाँ पे नहीं अभी हुआ है यानी कि अदर ट्रेड का, उन सभी को अलग से उनको भी स्क्रूटनी करना होगा, आपत्ति दर्ज करना होगा। अभ्यर्थी को आदेश है कि आयोग की वेबसाइट पर सतत अनुश्रवण करते रहे, यानी कि बीटीएससी के वेबसाइट पे डेली मोड में आपको विजिट करने के लिए बोला जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोग को गौर से सुनना है। देखिए ये 1366 मैंने कल की वीडियो में डिस्कस कर दिया है। अब यहाँ पे 07/2023 से 36/2023 व्यवसाय अनुदेशक विभिन्न पदों के लिए आवश्यक सूचना जारी हुआ है, लेकिन उसमें 15/2023, 20/2023, 21/2023, 25/2023, 29/2023 और 30/2023 को छोड़कर। अब देखिए मैं बताऊंगा आप लोग को स्क्रूटनी कैसे करना है, कहाँ से करना है, ऑब्जेक्शन, वो सभी आप लोग बने रहेगा। अब ये देखिए यहाँ पे जो व्यवसाय अनुदेशक रिक्त पदों के लिए आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे विज्ञापन संख्या देखेंगे 07 से 36/2023 को यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था 7/9/2023, 9/9, 10/9, फिर 16/9, फिर 16/2/2024 एससीबीटी वालों का एग्ज़ाम हुआ था। और इसका रिजल्ट आप लोगों को पता है 13 जून 2024 को सबका स्कोर कार्ड आ गया था। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई हैं सीबीटी एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ ज़्यादा कंडिका 3 ये सब आपको समझना है। देखिए अभ्यर्थी के दावे के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों के आधार पर विज्ञापन के कंडिका 3 सेकेंड में अंकित प्रावधान के अनुसार मेधा क्रम में स्क्रूटनी किया गया है। ठीक है, अब ये कंडिका 3 क्या है ये समझिए। तो आपने जब फॉर्म ऑनलाइन भरा था तो आपसे डॉक्यूमेंट्स प्रमाण पत्रों को अपलोड करवाए गए थे। अब उसमें कंडिका 3 क्या है, तो देखिए कंडिका 3 में इसी को ध्यान में रख के, कंडिका 3 को ध्यान में रख के मेधा क्रम में स्क्रूटनी किया गया है। यानी मेधा क्रम क्या है वो भी समझेंगे। तो देखिए मेधा क्रम कैसे बनाएं कंडिका 3 में। अब देखिए सबसे पहले आपको पता कि आपको सीबीटी एग्जाम होगा, सीबीटी में जो आप लाएंगे उसका 50% आपको जोड़े मिलेगा। उसके बाद आपने आईटीआई किया हुआ है तो आईटीआई का 20% आपको मिलेगा। आपने सीआईटीएस किया है तो सीआईटीएस का 30% मिलेगा। ठीक है, और आपके पास एक्सपीरियंस, ये संविदा वालों के लिए है, यदि एक्सपीरियंस है तो उनको भी 1 साल के 5 नंबर मिलेंगे, वो संविदा वालों के लिए। तो ये सब पे लागू नहीं होता, लेकिन आप इन चीज़ों में कंडिका 3 में आप मान लीजिए कि सीबीटी में आपने लाया नंबर 50 नंबर तो आपको ये इसमें मिल जाएगा 25 नंबर। और आईटीआई में आपका 80% है तो 80 का 20% निकालेंगे तो 16 हो जाएगा। और सीआईटीएस मान लीजिए कि आपका कितना नंबर है, सीआईटीएस में 70% है तो आपका इसका निकालेंगे तो 7 तिल के 21 नंबर और जोड़ देंगे तो यही आपका देखिए 5, 6, 11, 1, 12 के 2 हाथ से लगा 1, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 62 नंबर बन रहा है। ठीक है, यानी कि 62 नंबर आपका है। इसी 62 नंबर किसी और का होगा 62 कुछ, इन्हीं को लेकर मेधा सूची तैयार की गई है, मेरिट बनाई गई है आपके नंबर के अकॉर्डिंग। तो ये समझ में आ गया मेधा क्रम में स्क्रूटनी किया गया है, ये भी आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए स्क्रूटनी किए गए अभ्यर्थियों के विवरण के उनके नाम रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आयोग की बीटीएससी वेबसाइट पर लिंक या लिंक पर
आपत्ति दर्ज करने हैं, यदि हो तो देखिए यहाँ भी बोला जा रहा है यदि आपत्ति हो तो हेतु डाला जाएगा। यदि आपके पास आपत्ति, सबके लिए नहीं है, यहाँ पे एक लाइन पढ़ेंगे क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था बहुत से, इसलिए मैंने डिटेल से ये सोचा कि बता दूं। आपत्ति दर्ज करने यदि हो तो हेतु डाला जाएगा, यानी कि आपके पास यदि कोई ऑब्जेक्शन होगा, जैसे मान लीजिए आपका नाम वगैरह या कुछ भी गड़बड़ है एक्सपीरियंस में, तो इसके लिए ऑब्जेक्शन आप लोगों को करना पड़ेगा। अभ्यर्थियों को निर्देश है कि आयोग की वेबसाइट, चलिए ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन, प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन के पश्चात, यानी कि जो आप ऑब्जेक्शन करेंगे, जो कैंडिडेट का ऑब्जेक्शन होगा, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन हेतु यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थी की सूचित प्रकाशित की जाएगी। यानी कि अभी क्या किया गया है, स्क्रूटनी का मतलब छानबीन के लिए, जिनका अगर गड़बड़ है, कोई चीज़ में दिक्कत है, तो उनको क्या किया जाएगा कि उनसे डिटेल ऑब्जेक्शन करवा लिया जाएगा, आपत्ति करवा ली जाएगी। फिर उसके बाद एक सूची तैयार होगी, उस सूची में जिन कैंडिडेट का नाम होगा, सही पाया गया स्क्रूटनी में, अगर मान लीजिए कि कुछ गड़बड़ था, सही हो गया, तो उनको भी लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, बाद में वो सूचित की जाएगी बाद में। अब देखिए, अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि डालकर रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त OTP के माध्यम से लॉगिन कर दर्शाए गए सभी विवरण, नाम पिता, नाम, जन्मतिथि, कोटि लिंग, प्राप्तांक, अयोग्यता का कारण आदि देकर संतुष्ट हो लें। किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने पर, देखिए यहाँ पे आपका नाम है, मोबाइल नंबर है, या प्राप्तांक है, लिंग है, या किसी भी अयोग्यता का कारण आदि देकर संतुष्ट होने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन बोला है किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आपको आपत्ति करने सहित आयोग की वेबसाइट पर रेज ऑब्जेक्शन बटन पर क्लिक करके दर्ज कर सकते हैं। अब देखिए, आपको रेज ऑब्जेक्शन कहाँ से मिलेगा, चलिए वो भी मैं दिखा देता हूँ। हालांकि आज 21 जून है और मैं सुबह में ये वीडियो बना रहा हूँ, आप शाम तक या दोपहर तक BTSC की वेबसाइट पे ऐसे जाइएगा, मैं दिखा देता हूँ वो जगह जहाँ से आप लोग को ऑब्जेक्शन करना होगा। तो मैं यहाँ पे BTSC की वेबसाइट पर आ जा रहा हूँ, यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ BTSC, मैंने सर्च कर लिया और ये वाला है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, ये BTSC की वेबसाइट। अब आपको ऑब्जेक्शन करना है ना, रेज ऑब्जेक्शन, तो यहाँ देखिए अभी लेटेस्ट अपडेट में कोई ऐसा न्यूज़ नहीं आया है अभी, क्योंकि 20 जून वाला ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोपहर या शाम तक अपडेट हो जाएगा। अब ऑब्जेक्शन करना है ना, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन पोर्टल दिखाई देगा, यहाँ देखिए ऑब्जेक्शन पोर्टल लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा और जैसे ही लिंक एक्टिवेट हो जाएगी आपको आपत्ति करने का, वहाँ पर आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिखाई देगा। उस एडवर्टाइजमेंट नंबर के आगे आपको यहाँ पे लास्ट में रेज ऑब्जेक्शन का नंबर भी दिखाई देगा। अभी हालांकि ये ऑब्जेक्शन की लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, जैसे ही एक्टिवेट होगा यहीं से आपको देखना है, मैंने ये जगह बता दिया, और यहीं से रेज ऑब्जेक्शन करके आपको ऑब्जेक्शन रेज कर लेना है। ऑब्जेक्शन रेज यहाँ से आप लोग अपनी यूजर ID, पासवर्ड और लॉगिन ID कर लीजिएगा, लॉगिन करके ऑब्जेक्शन कर लेना है। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ जैसे 13 जून से 16 जून दिखाई दे रहा है ना, ऐसे ही आपका यहाँ पे 21 जून से 27 जून था ना शायद, वो दिखाई देगा। अभी यहाँ पे आया नहीं है, जब भी आएगा तो आ जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को ऑब्जेक्शन को रेज कर लेना है। अब देखिए, ऑब्जेक्शन करने से पहले कुछ नोटिस दिया गया है जो कि आपको ध्यान में रखना है। देखिए, सबसे पहले आपकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अनिवार्य अनुभव प्रमाण पत्र, जो एक्सपीरियंस पत्र नहीं रहने के कारण अयोग्य किया गया है, यानी कि आपके पास कोई इसमें डिटेल नहीं है तो अयोग्य है। दूसरा, यहाँ पे मैंने ये डिटेल से वीडियो कल बना दिया है, तो आप कल वीडियो देख लीजिएगा, ये एक एक पॉइंट मैंने क्लियर कर रखा है। अगर कोई चीज़ें न समझ में आए तो आप पॉइंट नंबर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा। देखिए, CITS वालों के लिए क्या है कि CITS यहाँ 7वां पॉइंट देखिए, और ये देखिए ये वाला सबसे पहले। चलिए एक एक को हम 60 में डिस्कस कर ही देते हैं। पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर दिया। दूसरा पॉइंट देखिए, अंकित शैक्षणिक अर्हता, जैसे आप ITI किए हुए हैं तो SCBT का होगा या NCBT का होगा। इतर शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी को अयोग्य किया गया है, यानी कि जो बाद में शैक्षणिक योग्यता लिए हैं, कट ऑफ डेट यहाँ पे निर्धारित है, चलिए मैं वो कट ऑफ डेट भी बताऊंगा, उनको क्या कर दिया गया है, अयोग्य कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आरक्षण, निर्गत प्रमाण पत्र, ये कट ऑफ डेट क्या है, 3/8/2023 तक का निर्गत होने पर मान्य किया गया है। यानी कि 3/8/2023 के बाद का होगा ना तो वो वैलिड नहीं होगा, अगर आप डेट इसमें दिए होंगे तो 3/8/2023 के पहले का होना चाहिए। और SCBT के केस में क्या है, तो SCBT का फॉर्म बाद में आया था, तो उनकी जो कट ऑफ डेट है वो 3/11/2023 तक निर्गत होना चाहिए। यानी कि मानकर चलिए कि आपने ITI किया है, SCBT से 3/11/2023 का पहले का होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस भी इसके पहले का होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है। चौथा पॉइंट देखिए यहाँ पे, कंडिका
सेकेंड में बड़ी अनिवार्य अनुभव के अंतर्गत कार्य अवधि की गणना 4/7/2023 तक की गई है। जो आपका एक्सपीरियंस है ना वो 4/7/2023 तक की गई है, इसके बाद का होगा तो नहीं मान्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक अगला पॉइंट ये देखिए, ये वाला CITS वाली अनिवार्य है। जो CITS है अपलोड किए हैं उनका जो है ना नहीं करने पे अपलोड नहीं है, उनका अमान्य किया गया है। और दूसरा यहाँ पे CITS करने के बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है जो कॉलेज से मिलता है, अगर आपने अपलोड किया है तो वो भी वैलिड है। लेकिन बोला जा रहा है कि दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाए जाने पर वैसे अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्गत मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि औबंधिक CITS प्रमाण पत्र मात्र औबंधिक रूप से मान्य किया गया है, यानी कि प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है वो मान्य है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाना ही होगा। और बाकी मैंने ऑलरेडी सभी चीज़ें डिस्कस कर रखा है, कल की वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।